हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सिलेक्शन बात देख रहे हैं। यूपी पुलिस, जिसका वैकेंसी 60,244 है। बहुत ज़्यादा पोस्ट है। इसमें एज का भी छूट मिल गया है। आप इसमें लगे रहिए। आप निरंतर प्रयास करते रहेंगे, आपका इस बार सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। और ये पेपर फरवरी में नहीं होगा। कोई भी चाहे जितना कोशिश करें, फरवरी पेपर नहीं हो सकता। ये आप देख लीजिएगा, आगे आपको समझ में आएगा। और हिंदी का है, प्रीवियस ईयर का जो हिंदी आया है उसका ये सब है क्वेश्चन। आप इसको करिए और निरंतर लगे रहिए। देखते हैं, भारतीय संघ की राष्ट्रीय भाषा है। देवनागरी लिपि में हिंदी, हिंदी और अंग्रेजी, अंग्रेजी या संस्कृत। भारतीय संघ की राष्ट्रीय भाषा है देवनागरी लिपि में हिंदी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और इसमें कम समय में ज़्यादा प्रश्न कराने का वो है, इसको देखिए। और मैथ में आप ध्यान दीजिए। स का उच्चारण स्थान है कंठ, तालु, दंत या मूर्धा। स का उच्चारण स्थान है, यूपी पुलिस 2018 में आया था। आप लोग इसको भी देख सकते हैं, किसी बुक में देखेंगे यही है क्वेश्चन। स का उच्चारण स्थान है तालु। ताला पे ध्वनि है, ताला पे ध्वनि है ट, प, स या क। ताला पे ध्वनि है, ताला ध्वनि है स। और क कंठ से बोला जाता है। ट मूर्धन्य और प ओष्ठ। प में ओठ इधर उधर हो रहा है। आइए आगे देखते हैं। अब यह अलावा किस प्रकार की व्यंजन है। यह अलावा किस प्रकार की व्यंजन है। ऊष्म, अंतस्थ, स्पर्श या अयोगवाह। यह अलावा किस प्रकार की व्यंजन है। अंतस्थ। अयोगवाह क्या होता है। अंग और अह, इसको विसर्ग भी कहते हैं। कौन सा शब्द अघोष है। च, ज या ड। कौन सा शब्द अघोष है। च। अघोष किसको कहते हैं। प्रत्येक स्पर्श व्यंजन का पहला दूसरा वर्ण तथा स सीटी वाला स, खटकोर वाला सा, सादा सा, ये अघोष होता है। वर्णों के कितने भेद हैं। वर्णों के कितने भेद हैं। 10, 7, 8 या 2। वर्णों कितने भेद हैं। 2। स्वर और व्यंजन। वर्ण मतलब स्वर हो गया, व्यंजन वर्णों के 2 भेद हैं। कौन सा र व्यंजन नहीं है। कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है। मात्र में, मूर्धा में, क्रम में, मातृभूमि में। र व्यंजन नहीं है कौन से शब्द में। मातृभूमि में। मातृ नीचे लगा है री, ये री है, ये व्यंजन है। जैसे और मातृ में माँ, और मात्र में मात्र, मातर, मूर्धा में, उड़नतुर क्रम में, मातृभूमि में र व्यंजन नहीं है। संख्या का भेद नहीं होता है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, निजवाचक या भाववाचक। संख्या ने संज्ञा का, ये गलत हो गया। संज्ञा का भेद नहीं होता है। संज्ञा का भेद नहीं होता है निजवाचक, ये संज्ञा है। संख्या ने संज्ञा का भेद नहीं होता है निजवाचक। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ये संख्या नहीं संज्ञा है। संज्ञा का भेद नहीं होता है, निजवाचक नहीं होता है। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के। निम्नलिखित में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है। मजदूर, यश, शत्रुता, सेना। निम्नलिखित में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है। कौन सा है। मजदूर। और सेना है समूहवाचक।
संज्ञा कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार के। पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। नायिका, लेखिका, किताब या धावक। नायिका, लेखक, लेखिका, किताब ये है स्त्रीलिंग, धावक है पुल्लिंग। ये सब 2018 पेपर में आया था। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? वचन, हानि, प्यास, बचत। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? वचन, हानि, प्यास या बचत। कौन सा शब्द है पुल्लिंग? वचन। अगर आप इसमें लगे, इसके बाद इतना ज़्यादा वैकेंसी उम्मीद है कभी नहीं आएगा। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? रचना, मस्तक, ग्रंथ, उपहार। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? रचना, मस्तक, ग्रंथ, उपहार। कौन सा शब्द है रचना? वचन किसका बोध कराता है? यूपी पुलिस 2018 कांस्टेबल वाले में आया था। प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का। प्राणी या वस्तु के एक होने का। प्राणी या वस्तु के अनेक होने का। प्राणी या वस्तु के लिंग। प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का। पुस्तक रखी है, वाक में वचन है। पुस्तक रखी है, वाक में वचन है। एक वचन। किसका प्रयोग केवल बहुवचन में होता है? पाठक, नदी, हस्ताक्षर या पानी। हस्ताक्षर का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। हस्ताक्षर हो गया, आंसू हो गया, लोभ हो गया, प्राण हो गया, दर्शन हो गया, समाचार हो गया, इसका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? लता, दर्शन, बहन या गाय। दर्शन। बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द आंसू, लोभ, प्राण, दर्शन, समाचार, हस्ताक्षर। शिक्षिका का बहुवचन होगा शिक्षकों, शिक्षिका, शिक्षिकाएं, शिक्षकगण। शिक्षक का बहुवचन होगा शिक्षकगण। निम्नलिखित में सर्वनाम है। यह सभा, हिमालय, मनुष्य। निम्नलिखित में सर्वनाम है। यह सभा, हिमालय, मनुष्य। क्या है सर्वनाम? यह। सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं और हिंदी में कुल सर्वनाम संख्या कितना है? 11 है। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार की। हिंदी में कुल सर्वनाम संख्या 11। विशेषण के मुख्य कितने भेद होते हैं? विशेषण के भेद कितने होते हैं? 3, 4, 6 या 2। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया किस प्रकार का प्रयोग है? शिक्षक ने पाठ पढ़ाया। कर्ता ने करण कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, अपादान कारक। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया। कर्ता कारक, कर्ता ने कर को कर्म से संप्रदायकों के लिए अपादान के संबंध। और कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता, कर्म, संप्रदायन, यही सब आगे है। इसको आगे और चर्चा होगी इसके बारे में। ये है पिछले साल के यूपी पुलिस में आए हुए प्रश्न, इसको देखिए और इसी सप्ताह में लगे रहिए। और जीके के लिए लूसेंट आपको पढ़ना बहुत आवश्यक है। इसके बारे में आगे वीडियो बनाएंगे, आप लोग देखिए और कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा आपको ये। और इस आगे जीके का भी आएगा, रीजनिंग भी आएगा और मैथ भी आएगा। मैथ के बेसिक से एडवांस तक पढ़ा होगा। और मैथ में जिसको मैथ कम आता है वो 3-4 चैप्टर कर लेगा तब भी उसका काम बन जाएगा। अभी सोचिए बिना मैथ का तो परीक्षा निकालना संभव नहीं है। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल जुड़िए। धन्यवाद।